हेलो डियर फ्रेंड्स, नीट पीजी के इस ताबड़तोड़ सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड क्लासेस के इस स्पेशल सेशन में हम फटाफट नीट पीजी की तैयारी करेंगे, तो फोकस कीजिए। और हम डिस्कशन और एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्यों ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आगे आने के चांसेस है कि नहीं। हम गेस करेंगे कि अगले आने वाले नीट पीजी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट सेशन की, ताबड़तोड़ सेशन की हम एंट्री करते हैं। ईएनटी नीट 2018 में आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ था इंडिकेशन ऑफ द हाई ट्रेक्योस्टोमी। सोचने की कोशिश कीजिए, ट्रेक्योस्टोमी इट इज वन ऑफ द लाइफ सेविंग ऑपरेशन। क्योंकि ये लाइफ सेविंग ऑपरेशन है तो यहां से क्वेश्चन आने की तो बात होती ही है। ट्रेकिया इज इंपॉर्टेंट, ट्रेक्योस्टोमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, याद कीजिए इसका आंसर क्या था। सस्पिशन ऑफ लैरिंजियल कार्सिनोमा प्लान्ड फॉर द सर्जरी लेटर। तो ये इसका आंसर था। यस, लैरिंजियल कार्सिनोमा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस सिचुएशन में आप ट्रेक्योस्टोमी करते हैं। इस सॉफ्ट कॉपी में दूसरी तरफ मैंने आप लोगों के लिए क्रिएटिव एंड मैजिक बॉक्स बनाया हुआ है, जहां पर आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगते हैं यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ये ट्रेक्योस्टोमी पहले भी आता था, आज भी आ रहा है और आगे भी आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफर्ड ओटेल्जिया। यस, आप देखेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि कान दर्द की शिकायत बहुत कॉमन है, बच्चों में इवन बड़ों में कान दर्द की शिकायत होती है। तो ये इसके केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका एमसीक्यू आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, ये टॉन्सिल के कारण हो रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि टंग, थायराइड, टॉन्सिल, ये 3T हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें टंग से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें थायराइड से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां टॉन्सिल से क्वेश्चन ना आए। तो याद रखिए, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसका फार्मा, इसका पैथो, इसका ईएनटी, इसका सर्जरी, इसका रेडियोलॉजी एस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आंसर क्या है सर? टॉन्सिल इज सप्लाइड बाय आवर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। यस, ये एनाटॉमी का बहुत हिट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी डायरेक्टली विद द ईएनटी। तो डेफिनेटली नाइन्थ क्रेनियल नर्व की टॉन्सिलर ब्रांच होती है जो टॉन्सिल को सप्लाई करती है, और नाइन्थ क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है जो हमारे कान को सप्लाई करती है। इसलिए टॉन्सिलाइटिस का पेन कहां रिफर्ड होता है सर? ईयर में होता है। तो आप अपने क्रिएटिव बॉक्स में इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यस, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन है। वाटर्स व्यू इज यूज्ड टू बेस्ट विजुअलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस। और वहां पर साइनसेस थे, याद रखिए। वाटर्स व्यू, जब आप वाटर पी रहे हैं तो इस तरीके से आप फेस को करते हैं, पानी पीते हैं तो इस तरीके का व्यू आता है याद करने के लिए। यस, तो वाटर्स व्यू को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको एक रेडियोलॉजी का इमेज मिला जिसमें ऐसा लग रहा है फेस जो है यहां से रेडियोलॉजी आपने ली है, दैट इज द वाटर्स व्यू। तो इस कंडीशन में बहुत बढ़िया तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से आपको कौन सा साइनस नजर आएगा? डेफिनेटली सर आपका होगा मैक्सिलरी साइनस। तो इसके लिए वाटर्स व्यू के लिए बस आपको वाटर पीना है और उस चेहरे को याद करना है जब वाटर पीते समय आपका चेहरा होता है। तो जैसे भी हो, जो भी हो, आपको इन चीजों को याद रखना है। ये रेडियोलॉजी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। कुछ ट्रिक बनाइए, कुछ निमोनिक बनाइए और बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। रिफ्लेक्स में आंसर निकलने चाहिए। पहली चीज है आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन ट्रिक्स और निमोनिक्स वो चीजें होती जो तुरंत आपको आंसर को याद कराने में मदद करती है और इस कारण से फिर आपका टाइम बचता है। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आया हुआ है, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन था और आपको पता है ये कोई और नहीं, ये हमारा है मिरिंगोटॉमी नाइफ। ओके, तो इसे हम किस में यूज करेंगे सर? इसको मिरिंगोटोमी में यूज करेंगे। याद रखिए कि हमारा जो CSOM टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस कंडीशन में पस भर जाता है, इस पस भरने की सिचुएशन में आपको मिरिंगोटोमी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे और भी कई सारे सिचुएशन है जिसमें आपको मिरिंगोटोमी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आना ही है, चाहे 2018, 19, 20, 21, 22 पहले भी ये आता था, अब भी आ रहा है और आगे भी CSOM मिरिंगोटोमी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। आगे हम देखते हैं, यस, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम। तो नाक पर अगर चोट लगी, बहुत कॉमन है, ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। यस, यू विल सी द आवर नेजल फ्रैक्चर, नेजल सेप्टम का फ्रैक्चर होता है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर, यस, आवर चेवलेट एंड जॉर्ज वे फ्रैक्चर। तो फिर से याद कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल फ्रैक्चर इज वेरी कॉमनली सीन ऑल अराउंड द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां से क्वेश्चन आने की बनती है और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर इज द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द कॉक्लियर इंप्लांट प्रोसीजर। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में, हमारे
अगले नीट पीजी में आ सकता है कॉक्लियर इंप्लांट। फिर से याद कीजिए, जब हम यूजी में थे ईएनटी से क्वेश्चन आता ही था कॉक्लियर इंप्लांट, इससे लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट आते थे। इसके एमसीक्यू पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, सो गेट रेडी फॉर इट। यस, आंसर है हमारा स्केला टेम्पेनाई। सो होप यू ऑल विल लाइक सच काइंड ऑफ द सेशन। ये ताबड़तोड़ नीट पीजी का प्रिपरेशन है। हम कहते हैं, अक्सर आप सुनेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर हम दिमाग लगा के रखें, प्रॉपर स्मार्ट डायरेक्शन में लर्न करें, तो सफलता के भी शॉर्टकट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, आपको स्मार्ट बनने की जरूरत पड़ती है। रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और नहीं तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर। तो होप आप सभी को ये ताबड़तोड़ हमारा नीट पीजी प्रिपरेशन सेशन मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Verma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।